बाइबल कहती है जब भी कोई व्यक्ति क्रूस उठाता है, परमेश्वर अपने चेहरे का प्रकाश उसके चेहरे के ऊपर चमकाता है। वो सेम नहीं रहता, उसकी लाइफ सेम नहीं रहती, उसके बच्चे सेम नहीं रहते, फाइनेंस सेम नहीं रहता। इमेजिन करो जब प्रेरितों के काम की कलीसिया रोज कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी को बोता था, और उससे क्या होता था, सब लोग अपने अपने कामों को करते थे, कलीसिया के काम पूरे होते थे। पतरस का कोई बिजनेस नहीं था जिसको वो आपके पैसों से चला रहा था। तो ऐसे तो सब गरीब हो जाएं। अगर हर बंदा अपने अपना घर बो के चर्च में आता जाए तो सारे गरीब होते जाएं, तो वो गरीबों की कलीसिया हो जाती है। लेकिन बाइबल कहती है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? जब आपने बोया, जब दाऊद ने बोया, सुलेमान ने नहीं भी मांगा, तो सुलेमान को परमेश्वर ने सारा उस दाऊद का असर दिया जो दाऊद ने अपने पर्सनल पैसों को बोया था। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप उसको पैसा देंगे, वो आपको बरकत देगा। आप उसे टाइम देंगे, वो आपको गोल्डन टाइम देगा। आप रूहों को बचाएंगे, वो आपके बच्चों को टॉप की कुर्सियों के ऊपर लेके जाएगा। मैं आपको बता रहा, आप उसको हरा नहीं सकते, आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते। अपनी लाइफ को डेडिकेट करके खुदा के कामों में चलाना है। आज वो आपको अपनी आत्मा से फिल करेगा, वो वचन को पूरा करेगा कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। क्योंकि आप जब आत्मा से फिल होकर जाएंगे, आप जब उसकी सेवा करेंगे, आप जब उसके दर्शन में उसके साथ खड़े होंगे, वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपके कामों को सॉल्व करेगा, आपकी बॉडी को हील करेगा, ऊंची जगहों पे आपको लेके जाएगा, निराशाओं को फिनिश करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा लोगों को निराशाओं में, उनकी फैमिली ट्रबल, उनकी मैरिज में ट्रबल, हस्बैंड में ट्रबल, वाइफ में ट्रबल, उनके फाइनेंस में ट्रबल, शरीर में ट्रबल। इसका कोई इलाज नहीं। अगर आप खुदावंद की सेवा में जुट जाएंगे, उसकी आत्मा से भरपूर होते जाएंगे, वो सबके दिमाग चेंज कर देगा, वो फाइनेंस को चेंज कर देगा, वो सारे बदलावों को लेके आता जाएगा जो आप लोगों को चाहिए। मैं एंजल्स को देख रहा हूं बदलावों को आपकी लाइफ में करते हुए। एंजल्स को देख रहा हूं मेंटल्स को फेंकते हुए बदलावों के यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पांव के ऊपर एक इत्र उंडेल दिया गया। चेला बोला इस इत्र को अगर बेच दिया जाता तो बड़े गरीबों का उद्धार हो जाता। यीशु मसीह ने कहा उसे रोक मत, जो भी उसने किया है अच्छा किया है, क्योंकि मेरे ऊपर उंडेला गया कुछ भी महंगा व्यर्थ नहीं जाता। आपने अपना कैरियर उंडेल दिया, व्यर्थ नहीं जाएगा। बिजनेस उंडेल दिया, व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग कुछ भी कह सकते हैं, आपको बेटर अल्टरनेटिव के साथ आपको बात कर सकते हैं, लेकिन जीसस के सिवा कुछ भी बेटर अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर उसके सेवा में कुछ उंडेल दिया गया है, आप फलों को लेके आएंगे, आपकी लाइफ खुशबूदार हो जाएगी जिस तरह उसकी हुई थी। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जीसस ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका डेफिनेटली आदर करेगा। आमीन, आमीन। जब मैं अपनी लाइफ की निराशाओं में था, बीमारियों की वजह से, दुष्ट आत्मा की वजह से, ट्रबल्स की वजह से, मेंटल डिप्रेशन की वजह से, तो एक ही चीज थी जो पवित्र आत्मा ने बोली थी कि मेरी आत्मा से भरते जाना है और ये डिप्रेशन खत्म होता जाएगा। सेवकाई करते जाना है, ये चीजें खत्म होती जाएंगी। वो करता गया। आज मैं आपके सामने हूं, 1% भी डिप्रेस नहीं हूं, 1% भी बीमार नहीं हूं। आप भी ऐसे ही होंगे इन जीसस नेम। अपने बच्चों, अपने फाइनेंस समेत ब्लेस होंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। आज एक फैसला करके जाना है खुदावंद के काम करने का, क्योंकि उसमें कुछ भी किया गया व्यर्थ नहीं जाता। फैसला करके जाना है पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने का। अगर आप सेल्फ डेड हैं, अपने आप में मरे हुए हैं, अगर आप जीवित नहीं हैं चोरी के लिए, आप जीवित नहीं हैं व्यभिचार के लिए, आप जीवित नहीं हैं गुनाहों के लिए, आप मरे हुए हैं, अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए मरा हुआ समझते हैं और धर्म के लिए जागा हुआ समझते हैं, वो आपको आज अपनी आत्मा से भरपूर करेगा और ये आपका इलाज होगा।
बीमारियों से निकलने का, निराशा से निकलने का, आत्मा के साथ भरपूरी में प्रीच करने का। आमीन। ऊंचाई, ये आत्मा की भरपूरी आपकी होगी आज। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। एक वायदा करो, खुदावन मैं दर्शन के साथ, वफादारी के साथ, हाथों को उठाकर बोलो, हर एक बाप की ताकत आज इस खुदावन की प्रेजेंस में मेरी जिंदगी से टूट जाए। आज पवित्रताई की सामर्थ मुझ पे आए और मैं सेम वापिस न जाऊं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप भरना चाहते हैं खुदावंद की आत्मा के साथ? बाइबल कहती मूसा जब उस पहाड़ से नीचे आ रहा था तो उसकी चेहरों से किरणें निकल रही थी और वो नहीं जानता था। अगर आप सेल्फ में डेड नहीं हैं और आपका शरीर अभी भी, अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपका शरीर अगर अभी भी सेक्स के लिए जीवित है, तो आप इस मसीह के हकदार नहीं हैं। आप सेल्फ सेक्स में फंसे हुए हैं, आप इस मसीह के हकदार नहीं हैं। उस फोन को तोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा को तोड़ रहा है। अगर तुम्हें मालूम है, जब तुम फोन उठाते हो, तुम पिक्चर देखना शुरू करते हो गंदी, ब्रेक कर दो ना उस फोन को। आज तोड़ के जाना खामरा चर्च में उस फोन को, क्योंकि आज यीशु की सामर्थ तुम पे आ रही है चर्च, इन जीसस ने। अगर तुम सेल्फ में मरने के लिए तैयार हो, वो तुम्हें पूरी दुनिया में लेके जाने के लिए तैयार है। क्योंकि ये मसा उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने शरीर में जीवित हैं, जो मरे हुए हैं। ये किरणें उन लोगों के लिए है। और मेरी प्रेयर है आज कि आपकी वो हर चीज टूट जाए जो आपको पाप की ओर लेके जाती है। वो आपके बच्चों के लाइफ में गलत संगति हो, वो दोस्त हो, वो उनकी सहेलियां हो। आज होली गोस्ट फायर उन पे आए और वो बेचैन होके भाग जाए आपके बच्चों की लाइफ से। वो कोई भी कनेक्शन हो, आपके फोन से हो, आपकी लाइफ से कहीं से भी हो, आज हर वो कनेक्शन आज इस जून की मीटिंग में जो फायर से भरी है, वो कनेक्शन फायर के साथ जले और नाश हो जाए इन जीसस ने। आज परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी ओर खींचे, हर एक डाउट आपकी लाइफ से फिनिश हो जाए। अगर आज से यीशु मसीह की निगाहों में वैल्यूएबल बनना है, कीमती बनना है, तो आपको उसके राज्य के लिए काम करना होगा, और जो पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा उस फोन को आज तोड़ के जाना जो फोन तुम्हें गलत राहों की ओर लेके जा रहा है। उन कॉन्टैक्ट्स को सेव नहीं करना, उन्हें ब्रेक कर देना, यहीं आज फिनिश कर देना, तोड़ कर जाना उन्हें। अच्छा है तुम्हारा फोन टूट जाए, इससे अच्छा कि तुम्हारी आत्मा टूटे, क्योंकि स्वर्ग में तुम रोगे ये सोचकर कि क्यों मैंने अपना फोन नहीं तोड़ा, अपनी आत्मा को तोड़ लिया और वो काम नहीं कर सका। क्योंकि यीशु मसीह ने एक दिन सबको स्वर्ग में लेके जाना है, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो। एक बार उसको दिखाना जरूर है स्वर्ग ऐसा है, और फिर जीसस बोलेंगे चलो खब्बे हाथ नरक में, अच्छे लोगों को बोलेंगे चलो सज्जे हाथ स्वर्ग में। स्वर्ग एक दिन सबको लेके जाना है, पापी को भी स्वर्ग लेके जाना है, ताकि उसे पता हो वो क्या मिस कर रहा है। अच्छा है मैंने कहा तुम्हारा फोन टूट जाए, इससे अच्छा कि तुम्हारी स्पिरिट टूटे। वो तुम्हारे लैपटॉप टूट जाए, वो तुम्हारे आईपैड टूट जाए, इससे अच्छा कि तुम्हारी स्पिरिट टूटे। वो नुकसान नहीं होगा, वो फायदा होगा। अगर तुम उसकी आत्मा से भरने के लिए तैयार नहीं हो, जेन्युइनली उसको मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अपने घुटनों पर आकर अपने खड़े होकर चिल्लाने के लिए खुदावन मुझे तेरा आत्मा चाहिए, बाकी सब बात में चाहिए। मेरे सालों की प्रेयर थी आंसुओं के साथ, खुदावन मुझे हील कर, मुझे हील कर, तू क्यों मुझे चंगा नहीं करता। मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, रोजे रखता हूं, तेरी क्रूसेड करवाता हूं। और एक इमोशनल एक ट्रबल था, क्योंकि मैं मेंटली अपसेट भी था अपनी लाइफ में। तो वो ऐसा एक पीरियड था जो मैं नहीं चाहता कि आपके दुश्मन की लाइफ पर भी आए।
और एक दिन मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के एक दास ने मुझे अपने पास बुलाकर कमरे में पूछा, तू क्या चाहता है, कि परमेश्वर तुझे चंगा करे या तू ये चाहता है कि तू उसके मस्से से भरे? मुझे अंदर से आवाज आई, मस्से से भरना है। मैंने कहा मैं मस्से से भरना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, जा चला जा। जब बाहर आके मैंने अपने टीम से बात की अपने, तो उन्होंने मेरी क्लास लगाई। उसने कहा तूने खुदा को क्यों कहा, तू चंगा हो जाता, इतने सालों से तू मांग रहा है। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ। जब मैं अंदर गया तो मुझे अंदर से आवाज आई कि तुझे मस्से से भरना है, तुझे मस्से से भरना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं यही बोलूं, क्योंकि अंदर खुदावंद की प्रेजेंस थी। आज खुदावंद की प्रेजेंस यहां मौजूद है। आपको क्या चाहिए? मसा चाहिए कि अपनी आशीष चाहिए कि बरकतें चाहिए? अगर तुम मसा चाहिए तुम मेरे जैसे मसा भी पाओगे और बरकतें मेरी ऐसी पाओगे, मुझसे भी उत्तम पाओगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।